नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया? एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सब बढ़िया हो, एकदम थम्स अप कर दो। आज की क्लास में हम लूनी नदी को जानेंगे। साथियों हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। अरब सागर के अफवाह तंत्र में आज की क्लास में हम लूनी नदी के बारे में जानेंगे कि भाई लूनी नदी का उद्गम होता है क्या है और उसको शुरुआत में क्या कहते हैं, और लूनी की अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती है, लूनी नदी की जो सहायक नदियां उनके ऊपर कौन से बांध बने हुए हैं, लूनी नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, लूनी नदी की क्या क्या विशेषता है राजस्थान के ज्योग्राफी में, कि लूनी नदी का महत्व क्या है, कि किस प्रकार से राजस्थान के एग्जाम में बार बार लूनी नदी से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि लूनी नदी क्या है कि राजस्थान के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अरब सागर का लगभग 10.4% भाग अपने पास में कौन रखती है, लूनी नदी रखती है। कौन रखती है? लूनी नदी। तो हम जानते हैं किसके बारे में, लूनी नदी के बारे में। देखो लूनी नदी हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के अफवाह में अरब सागर का अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। तो अब हम डायरेक्ट इसके बारे में जानेंगे, लूनी नदी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो ये क्या है, ये अरावली है। राजस्थान के अंदर फैली हुई क्या है, ये अरावली। अब देखो हम लूनी नदी को बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे। ये क्या है, राजस्थान में फैली हुई अरावली। अब देखो कि लूनी नदी से है ना, लूनी नदी बनने से पहले दो जल धाराएं निकलती है। दो जल धाराएं कैसे निकलती है कि भाई एक तो नागपाड़ से एक जलधारा निकलती है और एक निकलती है पुष्कर की पहाड़ियों से जलधारा निकलती है। कहां से निकलती है? पुष्कर की पहाड़ियों से जलधारा निकलती है। अब देखो ये कौन सी हो गई, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़, और ये कौन सी हो गई, पुष्कर की पहाड़ी। कौन सी हो गई? पुष्कर की पहाड़ी। और ये क्या है, पूरी की पूरी ये है अरावली। क्या है ये? अरावली पर्वतमाला है ये पूरी की पूरी। जब ये नागपाड़ से जो जलधारा निकलती है इसको हम क्या कहते हैं, सागरमती। क्या कहते हैं? सागरमती। किस नाम से जानते हैं हम इसको? सागरमती के नाम से जानते हैं। और जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सरस्वती नाम से जानते हैं। अब ये दोनों जलधाराएं कहां पे आके मिलती है? पुष्कर के पास में एक गांव है, एक गांव बड़ा सा आप मान सकते हो कस्बा है, जिसका क्या नाम है? गोविंदगढ़। क्या नाम है इस कस्बे का? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ नामक कस्बे के पास में आकर इस नदी का क्या नाम पड़ता है? लूनी नदी पड़ता है। क्या पड़ता है? लूनी नदी। अब ध्यान दो कि भाई जब आपको जब पूछा जाता है कि लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अगर ऑप्शन में है गोविंदगढ़ तो आपको क्या लिखना है कि भाई गोविंदगढ़ से इसका नाम क्या होता है? लूनी नदी होता है। इससे पहले अगर हम बात करें कि लूनी नदी किन दो जलधाराओं में विभक्त है, एक तो सागरमती और एक सरस्वती। सागरमती का उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ से होता है। और सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? पुष्कर की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? पुष्कर के पहाड़ियों से होता है। अब देखो ये अपनी लूनी नदी आगे चलेगी। ये लूनी आगे चलती हुई कहां तक जाएगी? ये कच्छ के रण तक जाएगी। कहां तक जाएगी? कच्छ के रण तक जाएगी। अगर हम बात करें कि भाई लूनी नदी में एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो पश्चिम से आकर मिलती है, कहां से मिलती है? पश्चिम से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है लूनी नदी में? एक जोजरी नदी है। कौन सी नदी है? एक जोजरी नदी है। और जोजरी नदी कहां से निकलती है कि भाई जोजरी सहायक नदी है और ये निकलती है पोंडलू ग्राम नागौर से। कहां से निकलती है? पोंडलू ग्राम नागौर से। पोंडलू पोंडलू गांव। और ये पोंडलू गांव कहां है? नागौर में है। कहां पर है? नागौर में है। अब ये नदी एकमात्र नदी है जो लूनी नदी में कहां से निकलती है? पश्चिम से निकलती है और पश्चिम में मिलती है। अब ध्यान देना दूसरी बात कि भाई लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है? कौन सी है? जोजरी। ये कौन सी नदी है? जोजरी नदी है। कौन सी है? जोजरी नदी। कौन सी नदी है? जोजरी नदी। अब देखो एक नदी निकलती है किससे? वापस अरावली से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? गुइया। ये एक नदी निकलती है गुइया। और एक नदी और इसके अंदर से निकलती है, किसके? अरावली के अंदर से। इस नदी का क्या नाम है? बांडी। क्या नाम है? बांडी। अब देखो ये हो गई गुइया, गुइया नदी सहायक नदी है ये। और ये कौन सी है? बांडी। कौन सी है? बांडी। अब ये देखो इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? ये नदी आके मिल गई किसमें? ये नदी आके मिल गई
लूणी नदी में। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? ये दोनों भुइया और बांडी नदी मिलती है जहाँ के, जिसके ऊपर मतलब बांडी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का क्या नाम है? हेमावास बांध। हेमावास बांध कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। हेमावास बांध, हेमावास बांध। और ये बांध कहाँ पर है? पाली में। कहाँ पर है? पाली में। अब देखो एक और सहायक नदी निकलती है यहाँ से, और उस सहायक नदी का क्या नाम है? लीलड़ी। क्या नाम है? लीलड़ी। इस नदी पर कोई बांध नहीं है, ये भी आके टाउन टाउन करती हुई इसके अंदर मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? लीलड़ी। लीलड़ी, लीलड़ी नदी। एक और नदी अरावली से निकलती है और अरावली के पश्चिम से निकलती है। ये सारी नदियां कहां से निकल रही है? अरावली के पश्चिम से। इस नदी का क्या नाम है? मीठड़ी नदी। क्या नाम है? मीठड़ी नदी। अब ध्यान दो, अब आती है एक नदी, जिस नदी का क्या नाम है? सूकड़ी नदी। क्या नाम है? सूकड़ी नदी। अब देखो सूकड़ी नदी, हमने ये सारी नदियों के बारे में पढ़ा था कि भाई सूकड़ी नदी कहां से निकलती है, कि भाई देसूरी की जो नाल है, जो अरावली में मतलब देसूरी का जो दर्रा है वहां से निकलती है। कौन? कि भाई सूकड़ी नदी। अब देखो ये निकली है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी। अब देखो इस सूकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। इस बांध का क्या नाम है? सरदार समंद बांध। क्या नाम है? सरदार समंद बांध। और सरदार समंद बांध कहां पर है? पाली में है। इस बांध का क्या नाम है? सरदार समंद बांध। और ये सरदार समंद बांध कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में। ठीक है। अब इसी नदी के ऊपर एक और चीज स्थित है, उसका क्या नाम है? इस नदी के किनारे स्थित है जालोर का दुर्ग। क्या स्थित है? जालोर दुर्ग। किसके ऊपर स्थित है जालोर दुर्ग? सूकड़ी नदी के ऊपर। किसके ऊपर स्थित है? सूकड़ी नदी के ऊपर स्थित है जालोर दुर्ग। अब देखो इसी नदी के ऊपर एक बांध स्थित है। कहां पर? जालोर में। जिस बांध का क्या नाम है? बांकली बांध। क्या नाम है? बांकली बांध। अब देखो इस नदी के ऊपर क्या स्थित है? बांकली बांध। बांकली बांध। और बांकली बांध कहां पर है? जालोर में है। कहां पर है? जालोर। कौन सा लोर? जालोर। अब देखो, अब इसमें से एक और नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? जवाई नदी। और एक और यहां से निकलती है, उसका क्या नाम है? खारी नदी। एक बार देखो इसको वापस रेट से बनाते हैं अपन। देखो ये भी अरावली से निकलती है। देखो ये निकली कौन सी नदी? जवाई। और ये निकली कौन सी नदी? खारी। ये दोनों मिलती है यहाँ पर, और जहां पर ये नदी मिलती है वहां पर कौन से बांध का निर्माण होता है? जवाई बांध का निर्माण होता है। कौन सा किस बांध का निर्माण होता है? ये हो गई जवाई और ये हो गई खारी। ये जहां पर मिलती है वहां पर किस बांध का निर्माण होता है? जवाई बांध का निर्माण होता है। अब देखो इसके ऊपर कौन से बांध है और कौन सी इसकी मुख्य विशेषता है, वो हम पढ़ेंगे। देखो ये हो गया जवाई बांध। जवाई बांध, जवाई बांध। जवाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है? जवाई नदी और खारी नदी के संगम पर स्थित है। और इसके ऊपर एक और बांध स्थित है, जिसका क्या नाम है? नाकोड़ा बांध। क्या स्थित है? क्या नाम है? नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा, नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध कहां पर है? बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर में। और जो जवाई बांध है वो कहां पर है? पाली में। कहां पर है? पाली में। अब देखो, अब जो जवाई नदी है ना, जवाई नदी से जो जवाई बांध है, इसको जलापूर्ति किससे होती है? कि भाई देखो ये हो गई एक सेई परियोजना। सेई परियोजना से किसको जलापूर्ति होती है? जवाई बांध को होती है। किसको होती है? जवाई बांध को। ये किससे परियोजना? ये सेई परियोजना। ये सही परियोजना कहां पर है? ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और किसको जलापूर्ति होती है? जवाई बांध को जलापूर्ति होती है। एक और इसकी सहायक नदी है, जिसका क्या नाम है? सागी नदी। क्या नाम है? सागी नदी। ये आगे सागी, सागी नदी। अगर हम बात करें कि भाई इसके किनारे और कौन सी चीजें हैं, कि इसके किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का क्या नाम है? इसके किनारे एक सभ्यता है, इस सभ्यता का क्या नाम है? तलवाड़ा सभ्यता। क्या नाम है? तलवाड़ा सभ्यता। अब देखो इसके किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का क्या नाम है? तलवाड़ा, तलवाड़ा सभ्यता। और इसी के किनारे क्या स्थित है? बालोतरा। क्या स्थित है? यह है बालोतरा, जो कि अभी नया जिला बन गया है, बालोतरा। जहां पर लूनी नदी क्या होती है, कि भाई लूनी नदी यहां से खारी हो जाती है। और तलवाड़ा में किसका मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। किसका भरता है? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ पशु मेला, पशु मेला।
मेला। अब देखो कि भाई इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, कहां पर, लूनी नदी के ऊपर 4 बांध बने हुए हैं, और वो कहां पर है कि जोधपुर में इसके ऊपर 4 बांध बने हुए हैं। तो देखो एक तो ये बांध, एक ये और एक ये चारों के चारों बांध कहां पर बने हुए हैं, ये बने हुए हैं जोधपुर में। कहां बने हुए हैं, जोधपुर में। तो पहला कौन सा बांध हो गया, देखो पहला हो गया ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो पहला बांध कौन सा है कि भाई पहला बांध है जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध, सागर बांध। ये कहां पर है, ये जोधपुर में है। JDH का मतलब क्या है, जोधपुर में। दूसरा क्या है, सीपू बांध। कौन सा है, सीपू बांध। सीपू बांध कहां पर है, ये भी जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। तीसरा कौन सा है, दांतेवाड़ा। कौन सा है, दांतेवाड़ा बांध। कौन सा बांध, दांतेवाड़ा बांध। ये कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। देखो जसवंत सागर हो गया, सीपू बांध हो गया, दांतेवाड़ा हो गया, और एक और बांध बचा है, वो कौन सा, पिचियाग बांध। कौन सा हो गया, पिचियाग बांध। पिचियाग बांध कहां पर है, यह है जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। जोधपुर में। यह अपनी होगी लूनी नदी समाप्त। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में और जो इसके बुलेट पॉइंट है वो हम लिखेंगे अलग से। बाकी हमने पूरी लूनी नदी को आपके सामने मैप के माध्यम से अच्छे से बना दिया। अब आपको बताओ कि इसमें आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। देखो हम अगर बात करें सबसे पहले कि भाई अगर लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो लूनी नदी का उद्गम होता है 2 जलधाराओं के माध्यम से। 2 जलधाराएं कौन सी है कि भाई नागपाड़ से जो निकलती है उसका क्या नाम है, सागरमती है। क्या नाम है, सागरमती है। और जो पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है उसका क्या नाम है, सरस्वती है। ये दोनों जलधाराएं कहां पर मिलती है, ये गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद में इसका क्या नाम पड़ता है, लूनी नदी पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, लूनी नदी। एकमात्र लूनी नदी में पश्चिम की ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, वो है जोजरी नदी। कौन सी है, जोजरी नदी। जो कहां से निकलती है, कि भाई पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। कहां से निकलती है, पोंडलू गांव नागौर से। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि एकमात्र लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है, जो अरावली से नहीं निकलती। जो अरावली से कौन सी नहीं निकलती, जोजरी नहीं निकलती। कौन सी नहीं निकलती, जोजरी नदी। अब देखो अरावली के जो पूर्व है, जो पश्चिमी भाग है ना, वहां से एक नदी निकलती है गुइया, और एक नदी निकलती है बांडी। ये दोनों कहां मिलती है कि भाई हेमावास बांध है जहां पर पाली, वहां पर बना हुआ है। कहां पर, हेमावास बांध पाली में। वहां पर ये दोनों नदियां मिलती है और आके कहां मिल जाती है, लूणी नदी में। एक और सहायक नदी कौन सी निकलती है, लीलड़ी, एक मीटड़ी। अब देखो सूकड़ी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है, सरदार संबंध बांध। वो कहां पर है, पाली में बना हुआ है। सूकड़ी नदी के ऊपर ही कौन सा दुर्ग स्थित है, जालोर दुर्ग स्थित है। सूकड़ी नदी के ऊपर ही कौन सा बांध स्थित है, बाकली बांध स्थित है। बाकली बांध कहां पर है, जालोर में। अब देखो कि इसके बाद में एक नदी निकलती है, कौन सी, जवई नदी और खारी नदी। ये कहां से निकलती है, अरावली में। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, जवई बांध बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है, जवई बांध। जवई बांध से किसको जलापूर्ति होती है, सही परियोजना को होती है। सही परियोजना कौन सी है, कि राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना कौन सी है, सही परियोजना है। इसके बाद में अगर हम बात करें जवई बांध, तो कौन सा, क्या जवई नदी में कौन सा बांध बना हुआ है, नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध कहां पर है, बाड़मेर में है। कौन, कहां पर है, बाड़मेर में। एक और इसकी सहायक नदी कौन सी है, सागी इसकी सहायक नदी है। कौन सी है, सागी। अब ध्यान दो, इसके बाद में हम बात करें इसके ऊपर कौन सी सभ्यता स्थित है, तलवाड़ा सभ्यता स्थित है। कौन सी है, तलवाड़ा सभ्यता। यहाँ पर किसका मेला लगता है, केवल मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। और यहाँ पर कौन सा स्थल है, बालोतरा। कौन सा है, बालोतरा। अब जल्दी से इसको बना लो। अब देखो जोधपुर में इस नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए, 4 बांध बने हुए। चारों बांधों का क्या नाम है, पहले का क्या है कि जसवंत सागर बांध जोधपुर, दूसरे का सिप्पू बांध जोधपुर, चौथे का, तीसरे का दांतेवाड़ा जोधपुर, और चौथे का पिचियाग बांध जोधपुर। जल्दी से लिख लो। अब भाइयों एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैंने अच्छे से आपको सारी चीजें बना के बता दी। अब मैं इसको एक बार बुलेट पॉइंट में इसकी विशेषता सारी की सारी मैं आपको, ये तो मैप बनाया, अब अपन इसको और अच्छे से पूरा डिटेल से जानेंगे कि इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है, इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है, ये कहां से खारी होती है, पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तब बाढ़ कहाँ आती है, इसका, इसको क्या क्या नाम देते हैं, इसका, इसके और अन्य नाम क्या है, इसको कालिदास ने क्या कहा। ये हम सारी चीजें हम आज की क्लास में डिटेल से जानेंगे मित्रों। एक बार साथियों इसको जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से नोट डाउन कर लो।
जल्दी लिख लो मित्रों, जल्दी से, जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो एक बार, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको मैंने इतने अच्छे से पूरी की पूरी नदी मैप बनाकर आपको समझा दी। अब आपका क्या काम है, क्या आपको इनको याद करना है। अगर आपने मेरे साथ में के साथ में याद करना प्रारंभ कर दिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे तो। क्योंकि आपको क्या है कि एक एक चीज आपको याद करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करोगे ना साथियों, क्योंकि देखो राजस्थान में अगर हम बात करें कि बार बार किन नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो बार बार किससे पूछा जाता है, लूणी नदी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो राजस्थान के भारत के भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लूणी नदी के बारे में। तो अब देखो अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो बांडी नदी है। बांडी नदी कहां पर बहती है, ये पाली में। और पाली में इसमें प्रदूषित होने का कारण क्या है कि पाली में बहुत सारे उद्योग धंधे जहां पर चूड़ियों का काम होता है, लाख की चूड़ियां बनती है ना, उसका काम होता है। इस वजह से ये बांडी नदी क्या है, बांडी नदी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती है। अब देखो इसकी सहायक नदियां कौन सी, एक तो जोजरी नदी है, एक ध्यान रखना आपको, गुइया बांडी हो गई, लीलड़ी हो गई, मीटड़ी, सूकड़ी और जवाई हो गई, खारी हो गई और सागी नदी हो गई। कौन सी होगी, सागी नदी हो गई। लिख लो इनको जल्दी से। बांध कौन से हो गए इसके ऊपर, देखो बांध, एक तो हेमावास बांध पाली हो गया। अब देखना जो हेमावास बांध पाली है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जायद की फसल के लिए प्रसिद्ध है। जायद की फसल क्या है, जो खरबूजे होते हैं ना, तरबूज, उसके लिए हेमावास बांध पाली यह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, खरबूज तरबूज के लिए प्रसिद्ध है। अब जालोर दूर का पता है आपको, सरदार संबंध बांध कहां पर है, पाली में। कहां पर है, पाली में है। बाकली बांध कहां पर है, जालोर में। कहां पर है, जालोर में। नाकोड़ा बांध कहां पर है, बाड़मेर में है। कहां पर है, बाड़मेर में। और जवाई बांध कहां पर है, पाली में। कहां पर है, पाली में। जसो सागर बांध कहां पर है, जोधपुर में। सीपू बांध कहां पर है, जोधपुर में। दातेवाड़ा कहां पर है, जोधपुर में। पिचाक बांध कहां पर है, जोधपुर में। तलवाड़ा सभ्यता कहां पर है, कि बाड़मेर में। कहां पर है, बाड़मेर में। यहाँ पे क्या लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और क्या है यहाँ पे, बालोतरा और सागी नदी। अब देखो लिख लिया, एक बार इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना साथियों, इसका रीजन क्या है, मैंने अभी आपको टाइम दिया, मैं तो हाथों हाथ आपको आगे दिखा सकता था। इसके टाइम देने का कारण है कि जब आपको मैं क्लास में ही आप इन चीजों को नोट डाउन करते चलो, तभी आपको ये समझ में आएगी। बाकी मैं तो बनाता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा, मिटाता जाऊंगा, आपको ये चीजें समझ में आने वाली है नहीं। क्योंकि आपको जब मैं ऐसे बताऊंगा ना एक एक चीज, जब आपको समझ में आएगी। क्योंकि आपको मेन पर्पज क्या है हमारा पढ़ने का, कि आपको चीजें समझ में आए। भाई सभी पढ़ा रहे हैं, अगर मैं आपको क्या खास पढ़ा रहा हूँ फिर, भाई मेरे पढ़ाने में आपको ये सारी चीजें आपको याद करनी, और ऐसे कैसे आपको मैं बनाना। जैसे मेरे को इसको बनाने में कितना टाइम लगा, मात्र 10 मिनट लगे। कितने, 10 मिनट में मैंने पूरी की पूरी जो लूणी नदी, इसका पोस्टमार्टम कर दिया कि भाई इसके अंदर है क्या, सारी सारी चीजें वो मैंने बता दी। अब आपको भी क्या करना है कि इसको इसका पोस्टमार्टम करना। अब देखो हम बात करें कि भाई लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, उद्गम का सवाल पूछते हैं तो उद्गम कहां से होता है, नागपाड़ से होता है। अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो उद्गम स्थल कहां है इसका, कि अगर बात करें कि भाई नागपाड़ से एक नदी, एक जलधारा निकलती है जिसका क्या नाम है, सागरमती। और एक पुष्कर की पहाड़ी से एक जलधारा निकलती है, सरस्वती। ये दोनों कहां पर मिलती है, कि ये गोविंदगढ़ नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद में इसका नाम होता है लूणी। क्या नाम होता है, लूणी। इसको वेदों में क्या कहा गया है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको वेदों में लवणवती कहा गया है। क्या कहा गया है, लवणवती। लवणवती किस लिए, कि ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो लवण, जो अगर ये रेगिस्तान में रहती है तो रेगिस्तान से छोटे छोटे लवण लेके जाते हैं, इसी को लवणवती कहते हैं। कालिदास ने इसको क्या कहा, कालिदास ने इसको अंत्य सलीला कहा। क्या कहा, अंत्य सलीला कहा। इसके बाद में हम बात करें कि भाई इसका अन्य नाम क्या है, इसको आदि खारी और आदि मिट्टी कहते हैं। क्योंकि जब ये निकलती है, जब ये बालोतरा तक बहती है, तब ये इसका जल क्या होता है, मीठा। और अगर इसके बाद में इसके जल की बात करें तो इसके जल को, ये इसका जल क्या हो जाता है, खारा। अगर हम बात करें कि भाई इसका जो बहाव क्षेत्र है, पूरा का पूरा बहाव क्षेत्र तो कहां पर है, क्या कहते हैं इसके बहाव क्षेत्र को, गोडवार कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडवार। और जालोर में इसको क्या कहते हैं, जालोर में इसको रेल, नेहड़ा, नेस्ता इस नाम से जाना जाता है। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो कौन बनाता है, इसकी पूर्वी सीमा बनाता है काला भरा डूंगर बनाता है। कौन बनाता है, काला भूरा डूंगर बनाता है। वही अगर इसकी उत्तरी सीमा की बात करें, उत्तरी सीमा इसकी क्या कहलाती है, थली कहलाती है। क्या कहलाती है, थली कहलाती है। ये नदी कैसी है, ये वर्षाती नदी है। कैसे, ये वर्षा में चलने वाली नदी। अगर हम बात करें कि
लूनी नदी में जो अधिकांश नदियां हैं वो कहां से निकलती है? लूनी नदी की अधिकांश सहायक नदियां ये अरावली के पश्चिम से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली के पश्चिम से। और अगर हम बात करें कि अरावली के अगर हम बात करें कि भाई जो एक से जो जितनी भी लूनी नदी की सहायक नदियां, इसमें से एकमात्र नदी कौन सी है जो पश्चिम से मिलती है? वो कौन सी मिलती है? ये जोजरी नदी मिलती है। और जो लूनी नदी, इसमें अधिकांश इसकी सहायक नदियां कहां से मिलती है? पूर्व से मिलती है। कहां से मिलती है? पूर्व से मिलती है। ठीक है, ये होगी अपनी लूनी नदी समाप्त। अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार, और एक बार फिर इसको वापस हम याद कर लेंगे। आगे आपके समझ में, देखो बांध वांध में वापस नहीं लिखाऊंगा, इसलिए आपको ये बनाना मैं बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि बांध और ये मैंने सारी चीजें आपको इसी में क्लियर करा दी है। जो चीजें मैंने नहीं लिखाई है, जो विशेषता मैंने बोली है, वो हम लिखेंगे। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए भाइयों, क्योंकि देखो अगर आप टाइम पास करना है तो आप यूट्यूब पे रीले क्या वो शॉर्ट्स स्क्रॉल करो, इंस्टा पे रीले स्क्रॉल करो, और अगर आपको मेहनत करनी है तो यहाँ करो। हम जैसे लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को कोई नहीं देखता भाई। देखो जो अच्छी चीज जो मिलती है ना, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। इसका कारण क्या है? देखो जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको किसकी मदद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर रहे हो जो आपको एंड ऑफ द डे आपको क्या बोला कि भाई मैंने तो आपको मदद करने के लिए नहीं बोला था ना। तो आपको इस बेइज्जती से अपनी बचने के लिए आपको क्या करनी है? आपको यह पहचानना है कि आपको अपने जीवन में आपने अपना लक्ष्य क्या माना, अपना उद्देश्य क्या माना। अगर वो आपको पता चले तो उसके प्रति आपको अपना काम करने के लिए अग्रसित हो जाना चाहिए, या उसको करने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि सफलता दिनों दिन, आपको पता है कि भाई एक दिन का काम तो है नहीं, आपको दिनों दिन अभ्यास करने की जो ताकत आप में आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं कि भाई उसके बाद में सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। तो ये चीजें जो मैंने पढ़ाई है बहुत कम लोगों के समझ में आएगी। क्योंकि देखो क्रिकेट के अंदर जो बाउंसर कान के पास में से जाती है ना साउंड करती हुई, वो जब हर कोई तो बाउंसर आपको पता खेल नहीं पाता। तो वही बात है कि जो अच्छी चीजें हैं वो बहुत कम लोगों के समझ में आती है। एक बार वापस मैं आपको याद पूरा समझा देता हूँ, देखो याद कर लो। नागपाड़ से ये क्या निकलती है? नागपाड़ से निकलती है तब क्या कहते हैं उसको? सागरमती। क्या कहते हैं? सागरमती। पुष्कर की पहाड़ियों से निकल सरस्वती। दोनों कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में मिलती है, तब इसको क्या कहते हैं? लूणी कहते हैं। घुइया और बांडी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हेमावास बांध पाली। लीलड़ी नदी सहायक है, मीठड़ी सहायक है। सूखड़ी नदी पर सरदार समन बांध पाली है। जालोर का दूर तो बाकली बांध जालोर में। देखो जवाई नदी और खारी नदी मिलती है, जहां पर कौन सा बांध है? जवाई बांध है। और ये किसको जलापूर्ति करता है? सही परियोजना को जलापूर्ति करता है। सही परियोजना राजस्थान की पहली जल सुरंग परियोजना। इसके ऊपर कौन सा बांध बना? नाकोड़ा बांध बना हुआ। जोधपुर में इसके ऊपर 4 बांध है। जसवंत सागर बांध जोधपुर, सिप्पू बांध जोधपुर, दातेवाड़ा बांध जोधपुर, पिच्चाक बांध जोधपुर। इसकी एक और सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? सागी। क्या नाम है? सागी। इसके ऊपर कौन सी सभ्यता स्थित है? तलवाड़ा सभ्यता स्थित है, जहां पर किसका मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। और कौन सा स्थल यहाँ पे? बालोतरा स्थित है। अब देखो आगे, ये अपनी लूनी नदी का इतना अच्छा पोस्टमार्टम करा हुआ है, अच्छे से समझ लेना मेरे भाई, क्योंकि याद करोगे तब भी आगे बढ़ोगे। बाकी तो देखो टाइम पास करने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है आपके पास में। हर कोई देखो अच्छी चीजों की कोई कद्र करता नहीं है, और अच्छी चीजें हर किसी के समझ में आती है भी नहीं, क्योंकि हर कोई समझ लेगा तो फिर बात ही क्या है। देखो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी भाइयों। मेहनत नहीं करोगे तो आपको जीवन में कुछ मिलने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, और कोई आपका साथ देने वाला भी नहीं है। अब देखो उद्गम, उद्गम उद्गम कहाँ से होता है? इसका नाग पहाड़ से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ से। देखो उद्गम स्थल पर इसका क्या नाम है? देखो उद्गम स्थल पर नाम, उद्गम स्थल पर इसका क्या नाम है? सागरमती। सागरमती क्या नाम है इसका? सागरमती नाम है। अब देखो इसको लूणी कब कहते हैं? लूणी कब कहते हैं? देखो जब सागरमती, सागरमती और सरस्वती, और सरस्वती नदी, सरस्वती, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में मिलती मिलती है, तब इसको
लूणी के नाम से जाना जाता है। लूणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लूणी नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इसको वेदों में क्या कहा गया है, देखो वेदों में, वेदों में इसको क्या कहा गया है? लवणवती। क्या कहा गया है इसको वेदों में? लवणवती। अन्य नाम क्या है इसका? देखो अन्य नाम, अन्य नाम इसका क्या है? आदि खारी, आदि खारी और आदि मीठी, आदि मीठी। इसको कालिदास ने क्या कहा? देखो कालिदास ने इसको अंत्य सलीला कहा। क्या कहा? अंत्य सलीला। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कालिदास वाला कि भाई कालिदास ने इसको क्या कहा, तो कालिदास ने इसको क्या कहा? अंत्य सलीला। अब देखो इसके भाव क्षेत्र, भाव क्षेत्र, इसके भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवार, गोडवार। क्या कहते हैं? गोडवार। अब देखो जालोर में क्या कहते हैं? जालोर में जब दलदली क्षेत्र हो जाता है ना, तो दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो दलदली क्षेत्र। जालोर में जब लूणी नदी दलदली क्षेत्र बना देती है उसको क्या कहते हैं? रेल, या इसी को क्या कहते हैं? नेस्टा, ये कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल या नेस्टा कहते हैं। अब देखो इसकी अब इसकी विशेषताओं एक बार ये लिख लो, फिर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? इसकी विशेषताओं की। लिख लिया? देखो इसका उद्गम कहां से होता है? नागपाड़ में। उद्गम स्थल पे इसका क्या नाम है? सागरमती। लूणी कब कहते हैं? जब सागरमती और सरस्वती गोविंदगढ़ में मिलती है तब इसको क्या किस नाम से जानते हैं? लूणी के नाम से। वेदों में इसको क्या कहते हैं? लवणवती। अन्य नाम क्या है इसका? आदि खारी, आदि मिट्टी। कालिदास ने इसको क्या कहा? अंत्य सलीला। भाव क्षेत्र कहां पर है? भाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके भाव क्षेत्र को गोडवार। क्या कहते हैं? गोडवार। जालोर में दलदली क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? रेल या नेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेल या नेस्टा। जल्दी लिख लो इसको एक बार, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो मेरे भाइयों। लिख लिया? अब देखो, अब हम इसकी विशेषता की बात करें कि लूणी नदी क्या क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता क्या है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये। क्या है? सबसे लंबी नदी। और क्या है? वर्षावती नदी है। वर्षावती मतलब कि वर्षा में ही ये बहती है, बाकी ये 12 मासी नदी नहीं है। ठीक है, देखो लिखो इसकी क्या लिख रहे हैं हम? विशेषता। विशेषताएं। अब देखो पहली विशेषता क्या है इसकी? पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी है। कौन सी है? लूणी नदी है। और ये क्या है? वर्षावती। वर्षावती। वर्षावती क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ वर्षा के अंदर ही बहती है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि इसका जल बालोतरा, बालोतरा तक मीठा होता, मीठा होता है। इसके बाद खारा हो जाता है। देखो पुष्कर की पहाड़ियों में तेज वर्षा
होती है तब बाढ़ बाढ़ बालोतरा में आती है। कहाँ आती है? बालोतरा बालोतरा में आती है। बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। अब देखो आगे, इसकी पूर्वी सीमा किसकी? लूणी नदी की। इसकी पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा सबसे इंपॉर्टेंट है ये। पूर्वी सीमा कौन बनाता है इसका? काला भरा डूंगर बनाता है। कौन बनाता है इसकी पूर्वी सीमा? पूर्वी सीमा काला पूरा डूंगर, डूंगर इसकी क्या बनाता है? पूर्वी सीमा बनाता है। अब देखो इसकी उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा क्या कहते हैं हम? थली। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। देखो इसकी एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र सहायक नदी जो पश्चिम से मिलती है, नदी जो पश्चिम से मिलती है। कहां से मिलती है? पश्चिम से मिलती है। उसका क्या नाम है? जोजरी नदी। जो जोजरी नदी जो कहां से निकलती है? पोंडलू गांव, पोंडलू, पोंडलू गांव। ये कहां पर है? ये नागौर में। कहां पर है? नागौर में। लिखो जल्दी से, ये जल्दी से लिख लो, इसके बाद में और विशेषता लिखनी है अभी इसकी बहुत सारी। देखो देखो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वर्षावती नदी। इसका जल बालोतरा तक मीठा होता है, इसके बाद में खारा हो जाता है। पुष्कर की पहाड़ियों में तेज बारिश होती है तब बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में आती है। कहां पर आती है? बालोतरा में। इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाता है? काला भूरा डूंगर बनाता है। कौन बनाता है? काला भूरा डूंगर। इसकी उत्तरी सीमा क्या कहलाती है? थली। इसकी एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जो पश्चिम से मिलती है? जोजरी नदी जो कहां से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से। कहां से निकलती है? पोंडलू गांव नागौर से। जल्दी से लिख लो इसको। इसके बाद में हम अरब सागर के अफवाह तंत्र की शुरुआत करते हैं। जल्दी लिखो इसका। जल्दी से लिखो भाई, हमें बनास नदी भी आज ही कंप्लीट करनी है। आज की क्लास में ही बनास नदी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई बनास आज कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, अब देखो आगे, ये याद कर लो। ये विशेषता सारी की सारी आपको लिखनी है भाई। ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है कि भाई मैं मेरे लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर सफल होना है तो ये आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ही नुकसान है भाई। एक एक चीज लिखनी है आपको। ठीक है, देखो आगे जितनी भी विशेषता है वो उसके बाद में आगे आप नंबर लगा लेना। लूणी की लूणी की अधिकांश सहायक नदियां, लूणी की अधिकांश सहायक नदियां, सहायक नदियां अरावली के अरावली के पश्चिमी भाग से पश्चिमी भाग से निकलती पश्चिमी भाग से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। अब देखो लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अधि लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अधिकांश सहायक नदियां लूणी में पूर्व दिशा में मिलती है। कहां से मिलती है?
लूणी के पूर्व दिशा में मिलती है। क्या है? मिलती है। अब देखो सहायक नदियां अगर आप बोलो तो लिखा देता हूं मैं इसकी सहायक नदियां। देखो सहायक नदियां इससे पहले यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है? मृदा। लूणी नदी में मृदा कौन सी पाई जाती है? प्राचीन जलोढ़। कौन सी पाई जाती है? प्राचीन जलोढ़ पाई जाती है। अब देखो इसकी सहायक नदियां, अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो पहली कौन सी आ जाएगी? गुहिया। एक आ गई गुहिया, एक आ गई बांडी, लीलड़ी। कौन सी आ गई? लीलड़ी। मीटड़ी, सूकड़ी। कौन सी आ गई? सूकड़ी, जवाई, सागी और खारी। ये नदियां कहाँ से मिलती है? ये पूर्व से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ये पूर्व दिशा से मिलती है। पूर्व दिशा से मिलती है। किस दिशा से मिलती है? पूर्व दिशा से। और एकमात्र जो नदी है कौन सी? जोजरी नदी। ये कहाँ से मिलती है? ये पश्चिम दिशा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पश्चिम दिशा से मिलती है। ये हो गई अपनी लूणी नदी समाप्त। अब हम पढ़ेंगे किसके? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र को पढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिख लो। देखो आखिर जो विशेषता कौन सी बची है कि लूणी नदी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिमी भाग से निकलती है। मतलब अरावली का पश्चिमी भाग है, वहां से लूणी नदी की सहायक नदियां निकलती है। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां लूणी में किस ओर से मिलती है? पूर्व दिशा से मिलती है। किस ओर से मिलती है? पूर्व दिशा में। और इसकी मृदा कौन सी? प्राचीन जलोढ़। इसकी सहायक नदियां कौन सी है? गुहिया, बांडी, लीलड़ी, मीटड़ी, सूकड़ी, जवाई, सागी, खारी। ये किस दिशा से मिलती है? ये पूर्व दिशा से मिलती है। किस दिशा से मिलती है? पूर्व दिशा से। और एकमात्र नदी जो पश्चिम दिशा से मिलती है उसका क्या नाम है? जोजरी नदी है। क्या नाम है? जोजरी नदी। लिखो जल्दी से भाई। इसके बाद में हम बनास की शुरुआत करते हैं और पहले हम बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की बात करेंगे। लिखो। जल्दी लिखो भाई, टाइम होता जा रहा है। लिख लिया? लूणी नदी को हमने कर लिया समाप्त। लूणी नदी बड़ी थी, अब बनास एक बड़ी है, उसके बाद में चंबल बड़ी है, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। बाकी जो बची हुई नदियां उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद में। एक एक जो छोटी छोटी नदियां उनको सबको कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद में हम बांध कौन से इंपोर्टेंट बांध पढ़ेंगे। उसके बाद में हम झीलों की शुरुआत कर देंगे। राजस्थान में कौन सी झीलें हैं मुख्यतः उनके बारे में बात करेंगे। और हम इनके जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ना भाई अफवाह तंत्र के, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अवरोही क्रम में कौन सी सबसे लंबी नदी है और आरोही में कौन सी है, इनकी क्या ट्रिक है। ये एक एक चीज हम समझेंगे मित्रों। इतना जीवन में इतना तनाव नहीं लेना, तनाव मुक्त रहो। तनाव में जितना मुक्त रहोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। अब मैं आपको टाइम दे दिया, इतना लिख लिया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं किसके? बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की। हेडिंग डालो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र राजस्थान के कुल अपवा तंत्र का कितना प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 23% भाग अपने पास में रखता है। कितने प्रतिशत? 23%। इस भाई बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र की सबसे बड़ी अपवा तंत्र की नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल। अगर हम मुख्य नदियों की बात करें बंगाल की खाड़ी की अपवा तंत्र की तो कौन सी है? एक तो बनास हो गई और एक चंबल हो गई। कौन सी हो गई? एक तो बनास और एक चंबल। हेडिंग डालो जल्दी से, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। देखो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। अब ध्यान दो कि भाई बंगाल की खाड़ी का जो अपवा तंत्र है
वो राजस्थान के कुल अफवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग रखता है? तो राजस्थान के कुल अफवाह का 23% भाग अपने क्या रखता है? पास में रखता है। और इसमें सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा अफवाह रखने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है चंबल। सबसे ज्यादा अफवाह रखने वाली नदी, ज्यादा अफवाह रखने वाली नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी है? चंबल। और प्रमुख नदियां कौन सी है बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की? तो देखो प्रमुख नदियां एक तो हो गई चंबल और एक हो गई बनास। कौन सी हो गई? एक चंबल और एक बनास। लिख लिया? ये जल्दी से लिख लो, एक सेकेंड। फिर हम बनाते हैं बनास को, क्योंकि बनास क्या है? बहुत बड़ी नदी है। इसके ऊपर तीन तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं। अलग अलग नदियां अलग अलग जगह से निकलती है। बहुत सारे बांध है इसके ऊपर। तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। सभ्यताएं हैं इसके ऊपर अलग अलग, तो वो भी हमको समझनी पड़ेगी साथियों। ठीक है, लिख लिया भाई? बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र राजस्थान के कुल अफवाह का कितना भाग अपने पास रखता है? 23% भाग अपने पास में रखता है। सबसे ज्यादा अफवाह रखने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। प्रमुख कौन सी नदी है? एक चंबल हो गई और एक बनास हो गई। जल्दी से इसको लिख लो मित्रों, एक बार इसको लिखो जब तक हम पानी पी लेता हूँ। लिख लिया? क्योंकि अब अपनी चंबल नदी चलेगी ना, तो चंबल क्या है? बनास नदी। तो बनास बहुत बड़ी है। तो क्या फिर मैं बीच में पानी पी नहीं पाऊंगा? मेरा क्या है, सुबह 7 बजे से मैं बोलता रहता हूँ साथियों। क्यों? मैं 7 बजे से पढ़ाता हूँ, तो फिर मेरे को दिन भर बोलना ही रहता है। तो फिर मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, तो गला क्या हो जाता है? सूखने लगता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो सारी चीजें क्या करनी पड़ती है? अपने को खुद को ही करनी पड़ती है। अब देखो, अगर हम बनास, हेडिंग डालो पहले बनास नदी, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बनास नदी। अब अगर हम बात करें कि भाई बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें बनास नदी का उद्गम, अगर उद्गम की बात करें, उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। अगर हम बात करें कि भाई इसका अन्य नाम क्या है, इसको किस किस की संज्ञा दी गई है, अगर हम इसको संज्ञा की बात करें, तो संज्ञा किस किस के नाम से दी गई? इसको वनासा। क्या नाम दिया गया इसको? वनासा। वन की आशा। वन की आशा। और इसी को क्या कहते हैं? विशिष्टि। किस नदी के नाम से जानते हैं? विशिष्टि। अब देखो, इसके ऊपर बांध कौन से बने हुए हैं? अगर हम बांध की बात करें, ये 4-5 चीजें हम पहले लिख लेते हैं साथियों, ताकि बाद में हमें ज्यादा उसके अंदर कम लिखना पड़ेगा जब मैप बनाएंगे। तो बांध देखो, एक तो इसके ऊपर है नंद संबंध बांध। नंद संबंध बांध। ये नंद संबंध बांध कहां पर है? ये है राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। राजसमंद में। इसे क्या कहते हैं? कि राजसमंद की जीवन रेखा। इस बांध को क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? जीवन रेखा। इसके ऊपर एक और बांध है, जिस बांध का क्या नाम है? मात्र कुंडिया बांध। क्या नाम है? मात्र कुंडिया बांध। क्या नाम है? मात्र कुंडिया बांध। यह बांध कहां पर है? ये चित्तौड़ में है। कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में है। इसको क्या कहते हैं हम? राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहते हैं हम? राजस्थान का हरिद्वार। या इसी को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार।
इसी के ऊपर एक और बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? बिसलपुर बांध। क्या नाम है? बिसलपुर बांध। अब देखो ये बिसलपुर बांध है जो क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। इसके ऊपर क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ये बांध किससे बना हुआ है? ये बांध कंक्रीट से बना हुआ बांध है। किससे बना हुआ है? बांध है कंक्रीट से बना हुआ है। अब देखो इसके इस बांध में क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियां। कौन से बांध में रंगीन मछलियां पाई जाती है? बिसलपुर बांध में रंगीन मछलियां पाई जाती है। ठीक है। अब जितने भी बाकी बांध है ये इनकी क्या कुछ विशेषता थी जो क्या हम उसमें लिख नहीं पाते, तो ये बांध लिख लिया। अब हम जो ये बनास नदी बनाएंगे ना, तो उसमें जो बाकी बच्चे बांध है वो अलग अलग नदी के उसके ऊपर ही हम लिख लेंगे। पहले ये लिख लो। देखो बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? कि खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद है। राजसमंद से इसको संज्ञा किसकी दी गई है? कि वनासा, वन की आशा और विशिष्टि के नाम की इसको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई, मतलब इसके अन्य नाम। अगर हम बांध की बात करें तो इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? नंद संबंध बांध बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा। मातृकुंडिया बांध कहां पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। इसे क्या कहते हैं हम? राजस्थान का हरिद्वार। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार, या इसको क्या कहते हैं हम? मेवाड़ का हरिद्वार। बिसलपुर बांध है, इसको राजस्थान, इसके ऊपर क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। किससे बना हुआ है? ये कंक्रीट से बना हुआ है। इसके ऊपर इसमें क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियां पाई जाती है। कहा क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियां पाई जाती है। लिख लिया। अब हम बनास नदी की शुरुआत करते हैं साथियों, क्योंकि बनास नदी अब बड़ी है तो एक एक चीज हमको इसमें बना के लिखनी है। लिख लो जल्दी से। देख लो, अपने को 1 घंटे के अंदर अंदर ये बनास नदी भी समाप्त करनी है, कि कल की क्लास में हम फिर क्या करेंगे कि पूरे के पूरी ये जो अफवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का, इसको समाप्त कर देंगे। और हमारी लगभग देख लो अफवाह भी कितना बड़ा है राजस्थान का। देखो जितने बड़े बड़े टॉपिक थे ना वो लगभग लगभग हमने समाप्त कर लिए हैं साथियों। राजस्थान की जलवायु पढ़ ली, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, और राजस्थान का अफवाह तंत्र लगभग लगभग हमने समाप्त कर लिया। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में जो सबसे मेन पार्ट है ना साथियों, वो हमने समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, लिख लिया। देखो उद्गम स्थल कहां से होता है? खमनोर के पहाड़ियां राजसमंद से। संज्ञा किसको दी गई है? संज्ञा किसकी दी गई? इसको वनासा या वन की आशा या विशिष्ट नदी। बांध कौन से? नंदसमंद बांध। इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की क्या? राजसमंद की जीवन रेखा। मातृकुंडिया बांध कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार। बिसलपुर बांध राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। इसके ऊपर किससे बना हुआ है? कंक्रीट से बना हुआ है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? रंगीन मछलियां पाई जाती है। अब देखो, अब हम बनाते हैं किसको? बनास नदी को। जब आप नदियों का मैप बनाना सीख गए ना साथियों, तो आपको ज्यादा नदियां कोई, ये कोई चीजें कोई भारी नहीं है भाई। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी पढ़ के ही पढ़ाता हूँ ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई मेरे दिमाग में भगवान आते हैं यार ये चीजें डाल के चले जाते हैं। मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब देखो ये नदी कहाँ से निकलती है? अगर हम बात करें तो ये है खमनोर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है ये है खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। ये है खमनोर की पहाड़ियां की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ियां से कौन सी नदी निकलती है? यह निकलती है बनास नदी। ये जाती है बनास, ये यहाँ पर रामेश्वर तक जाती है। अगर हम बात करें कि भाई ये नदी खमनोर से निकलते हैं, इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है? नंद संबंध बांध। क्या नाम है? नंद संबंध बांध। क्या बना हुआ है? नंद संबंध बांध। अब देखो इसके नीचे से एक और नदी निकलती है। ये कौन सी पहाड़ियां है? यह है गोगुंडा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है ये? गोगुंडा की पहाड़ियां। गोगुंडा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है? आयड़। क्या नाम है? आयड़। और ये नदी कहां पर? देखो ये एक है उदय सागर झील।
क्या है, उदय सागर झील। और ये यहाँ पर क्या कहलाती है, ये यहाँ तक उदय सागर झील में मिलने तक ये क्या कहलाती है, किस नाम से, आयड़ नदी। किस नाम से जानते हैं इसको, आयड़। और इसके ऊपर एक सभ्यता है, उस सभ्यता का क्या नाम है, आहड़ सभ्यता। क्या नाम है, आहड़, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। अब देखो, जब उदय सागर झील, ये कौन सी है, ये उदय सागर, उदय सागर, ये उदय सागर झील जब ओवरफ्लो हो जाती है और इसके बाद में ये नदी क्या किस नाम से जानी जाती है, इसके बाद में ये नदी जानी जाती है किस नाम से, बेड़ज के नाम से। तो ये नदी आके किस में मिल गई, किस में मिल गई, ये मिल गई बनास में। तो अब इसको किस नाम से जानते हैं, बेड़ज। किस नाम से जानते हैं, बेड़ज। अब देखो एक और नदी आती है किधर से, नीचे से। इस नदी का क्या नाम है, जो नीचे से जो नदी आती है, इस नदी का नाम है गंभीर नदी। क्या नाम है, गंभीर नदी। क्या नाम है, गंभीर नदी। देखो ये नदी आ गई गंभीर, ये गंभीर नदी। इस गंभीर नदी और बेड़ज नदी मतलब बेड़ज और गंभीर जहां मिलती है, वहां पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है, चित्तौड़गढ़। ये अभी एलडीसी के अंदर आया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कि भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे पे स्थित है। तो कौन सी दो नदियों के किनारे स्थित है, गंभीर और बेड़ज नदी के किनारे स्थित है। एक और इसके अंदर सहायक नदी आके मिलती है, इस सहायक नदी का क्या नाम है, गुजरी। और इसका क्या नाम है, वामन। ये कौन सी नदी आ गई सहायक, इसकी गुजरी, और ये वामन। कौन सी आ गई, वामन। एक और नदी यहां से निकलती है, इस नदी का क्या नाम है, मेनाल। कौन सी नदी है, मेनाल। कौन सी नदी है, इस नदी का क्या नाम है, मेनाल, मेनाल। अब ये मेनाल नदी ये कहां पे आके मिलती है, ये मिलती है बिगोद भीलवाड़ा में। कहां पर मिलती है ये तीनों की तीनों नदियां, बिगोद भीलवाड़ा। ये कौन सी जगह है, बिगोद, बिगोद। और बिगोद कहां पर है, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। और यहां पर ये क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। अब देखो यहाँ पर पहाड़ियां स्थित है, दिवेर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां स्थित है, दिवेर की पहाड़ियां। अब देखो दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है, राजसमंद में। कहां पर है, ये आर मतलब राजसमंद में। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का क्या नाम है, कोठारी नदी। क्या नाम है, कोठारी नदी। क्या नाम है, कोठारी नदी। और इस कोठारी नदी, इस नदी का नाम लिख लो पहले, क्या नाम है, कोठारी, कोठारी नदी। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है, उस बांध का नाम है मेजा बांध। क्या नाम है, मेजा बांध। अब देखो मेजा बांध किस नदी के ऊपर स्थित है, कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। किस नदी पर, कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। और कोठारी नदी के ऊपर एक सभ्यता पाई जाती है, उस सभ्यता का क्या नाम है, इस सभ्यता का नाम है बागोर सभ्यता। क्या नाम है, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पाई जाती है, कोठारी नदी के किनारे पाई जाती है। अब ध्यान दो, पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहां पर मिले हैं, बागोर सभ्यता में मिले हैं। और जो प्राचीनतम जो स्थल है सभ्यता का, वो स्थल कौन सा है, बागोर वो स्थल है। और अगर हम बात करें कि जो प्राचीनतम सभ्यता है वो कौन सी, कालीबंगा। प्राचीनतम स्थल कौन सा है, बागोर सभ्यता, जहां पर क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिला। इनकी इसकी खोज किसने करी थी, बीएन मिश्र ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि एक नदी आती है ये नीचे से, इस नदी का क्या नाम है, डोई नदी, जो कहां से निकलती है, नसीराबाद से। और एक नदी ऊपर से आती है, जिस नदी का क्या नाम है, खारी नदी। क्या नाम है, खार, ये क्या उनका पेन ले लिया। इस नदी का क्या नाम है, खारी नदी। देखो देखो पहले ये निकलती कहां से है, ये निकलती है बिजरावल की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है, बिजरावल की पहाड़ियों से। बिजरावल की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये नदी कहाँ आती है, ये आके मिलती है राजमहल टोंक में। कहां पर मिलती है, राजमहल टोंक पे आके मिलती है। अब देखो इसके ऊपर एक बांध स्थित है, इस बांध का क्या नाम है, नारायण सागर बांध है। क्या नाम है, नारायण सागर बांध है। ये कौन सी जगह है, बिजरावल, बिजरावल की पहाड़ियां, पहाड़ियां।
बिजरावल की पहाड़ियां कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का क्या नाम है? नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध। यह नारायण सागर बांध कहाँ पर है? ये अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये कहाँ मिलती है तीनों नदियां आकर? राजमहल टोंक में। कहाँ मिलती है? राजमहल टोंक। कहाँ मिलती है ये नदियां? राजमहल टोंक। अब देखो एक नदी यहां से निकलती है, जिस नदी का क्या नाम है? खारी नदी। क्या नाम है? खारी नदी। और खारी नदी कहाँ से निकलती है? अगर हम बात करें कि भाई खारी नदी निकलती है चैनपुरा की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियों से। ये देखो, चैनपुरा की पहाड़ियां। पहाड़ियां कहाँ से निकलती है खारी नदी? चैनपुरा की पहाड़ियों से। अब देखो एक नदी आकर इसमें मिलती है, जिस नदी का क्या नाम है? मोरेल नदी। क्या नाम है? मोरेल नदी। ये आ गई मोरेल नदी। मोरेल नदी, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? मोरेल बांध। क्या नाम है? मोरेल बांध। अब देखो एक नदी आती है इसके नीचे से, उस नदी का क्या नाम है? सीपू नदी। क्या नाम है? सीप नदी। और ये एक ऊपर से आगे कौन सी? चंबल नदी में आकर ये मिल जाती है। और ये तीनों जगह जहां पर मिलती है, ये तीनों नदियां कहां पर आके मिलती है? ये तीनों नदियां आके मिलती है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। कहां पर? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। कहां पर मिलती है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है। एक बार जल्दी से लिखो इसको। ये जो नदी निकलती है बिजरावल की पहाड़ियों में, साथियों इस नदी का क्या नाम है? खारी नदी। क्या नाम है? खारी नदी। और जो चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, इस नदी का क्या नाम है? मोरेल नदी। क्या नाम है? मोरेल नदी। इसके इसी के ऊपर क्या बना हुआ है? इसके ऊपर ही बना हुआ है मोरेल बांध। क्या बना हुआ? मोरेल बांध। जो कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है? सवाई माधोपुर में। ठीक है, देखो जल्दी से। ये बना हुआ सवाई माधोपुर में। क्या नाम है इस बांध का? मोरेल बांध। मोरेल बांध। लिखो जल्दी से। ये अपनी हो गई कौन सी नदी? ये हो गई अपनी बनास नदी। अब देखो अगर हम बात करें कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। कहां से होता है खमनोर की पहाड़ियां? राजसमंद। और इसके बाद में राजसमंद से निकलते ही इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ? नंदसमंद बांध बना हुआ। कौन सा बना हुआ? नंदसमंद बांध। इसको क्या कहते हैं हम? राजसमंद की जीवन रेखा। क्या कहते हैं? राजसमंद की जीवन रेखा। अब देखो गोविंदा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयन नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? आयन नदी। आयन नदी के ऊपर कौन सी सभ्यता स्थित है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। आयन नदी कहां जाके गिरती है? उदय सागर में। जब उदय सागर ओवरफ्लो होता है तो इसके बाद में जो नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं? बेड़च नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़च। जहां पर बेड़च और गंभीर मिलती है वहां पर क्या स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। गुजरी किसकी सहायक है? बेड़च की। वामन किसकी है? बेड़च की। और जो मेनाल, बनास और बेड़च, ये तीनों कहाँ मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में। कहाँ मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा भीलवाड़ा में। तो ये क्या बनाती है? यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। दिवेर के पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कोठारी नदी। कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? मेजा बांध। और इसके ऊपर कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। कौन सी है? बागोर सभ्यता। अब देखो कि भाई बिजरावल की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ? नारायण सागर बांध बना हुआ। कौन सा बना हुआ? नारायण सागर बांध। और एक नीचे से नदी आती है, जिस नदी का क्या नाम है? डुई। क्या नाम है? डुई। और ये डोई नदी कहां से निकलती है? नसीराबाद से निकलती है। डोई नदी और खारी नदी और बनास नदी है, तीनों कहां मिलती है? राजमहल टोंक में मिलती है। कहां मिलती है? राजमहल टोंक में मिलती है। और यहाँ पर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। चैनपुरा की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? मोरेल नदी बनाती है। और ये सवाई माधोपुर में किस बांध का निर्माण करती है? मोरेल बांध का निर्माण करती है। अब एक नदी मिलती है कौन? एक नदी कहां से निकलती है? एक निकलती है सीप और एक चंबल और ये बनास। ये तीनों कहां मिलती है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है। कहां पर मिलती है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। तो ये क्या बनाती है यहाँ पर?
त्रिवेणी संगम बनाती है। तो 3 त्रिवेणी संगम बनाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? बनास नदी है। कौन सी बनास नदी? एक बिगोद भीलवाड़ा बनाती है, एक राजमहल टोक में बनाती है, एक रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनाती है। ये इसकी जितनी भी विशेषता थी साथियों, हमने ये पूरे के पूरे इस मैप के अंदर बना ली है। जितनी भी सहायक नदियां थी वो बना ली है। एक काली सिल और इसकी सहायक नदी है, लो एक कौन सी है? काली सिल। ये देखो, इसका नाम लिख लो, काली सिल। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। और इसकी अगर हम बात करें, और इसकी अगर हम सहायक नदियां, बहुत सारी सहायक नदियां हैं साथियों। अगर हम इसकी ऐसे बात करें, एक हो गई मासी। कौन सी होगी? मासी, जो किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां पर? मासी। तो ऐसे बहुत सारी नदियां हैं इसकी सहायक नदियां, छोटी छोटी। हमारे को जो मुख्य नदी है जो पता रखनी है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो यही है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। इसके बाद में हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। साथियों बस मेरे को लगता है कि आज की क्लास को यहीं रोकना चाहिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो इसकी जो चंबल नदी, क्या इस बनास नदी की जितनी भी विशेषताएं हैं, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन सा मैदान बनाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी चीज का यहाँ पर खनन होता है, ये सारी चीजें हम इसकी क्लास में, कल की क्लास में जानेंगे। और इसकी जितनी भी नदियां हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। क्योंकि देखो, टाइम का पता ही नहीं चला, अपन तो कंटिन्यू लिख ही रहे थे, लेकिन टाइम हो गया साथियों। ओके, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।